नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कल पेंशनर के खाते में 18,742 रुपए क्रेडिट हुए, जिस पर पेंशनर ने मुझसे सवाल किया कि सर ये क्या कोरोना काल का पैसा है, क्योंकि वो कोरोना के समय के रिटायरी थे। तो उसके बाद क्योंकि वो पैसे उनको रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से, पीओआर की तरफ से आए थे उनके खाते में, और वो पेंशन वाले खाते में भी नहीं आए थे, तो उन्होंने ये सवाल किया। आगे मैं आपको उनका एफएसए दिखा करके, उनको जो क्रेडिट हुआ है क्रेडिट नोट दिखा करके आपको समझाऊंगा कि आखिर ये पैसे किस तरीके से आते हैं, और अगर कोरोना काल के पैसे हैं तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। और साथ ही साथ दोस्तों आगे बताऊंगा कि बहुत सारे पेंशनर्स को आज से 1-2 महीने पहले या 2-3 महीने पहले जो मैसेज एक मिला था स्पर्श की तरफ से, ये वाला मैसेज, डियर फलाना सिंह, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। आगे लिखा हुआ है योर एग्जिस्टिंग पेंशन विल रिमेन अनचेंज्ड टीम स्पर्श। कहने का मतलब है आपको ओआरओपी 3 का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके पेंशनर्स को ओआरओपी 3 मिला। इस मैसेज के आने के बाद भी पेंशनर को ओआरओपी 3 मिला, लेकिन उन पेंशनर के साथ उनका बहुत सारा बकाया पैसा बचा हुआ हो सकता है जो उनको मिलना है। आगे डॉक्यूमेंट दिखा के समझाऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ तीसरी जानकारी होगी दोस्तों कि कैसे कैसे धोखे होते हैं पेंशनर के साथ। जी हां, और धोखे भी किसी और की तरफ से नहीं, पीसीडीए की तरफ से। आगे बकायदा आपको पीपीओ दिखा के समझाऊंगा कि धोखा कैसे हुआ है पेंशनर के साथ। बिल्कुल धोखा हुआ है, ओआरओपी 3 के नाम पर धोखा हुआ है। जिनको सही पेंशन मिलना था गलत पेंशन मिला है, लेकिन अब मिलेगा उनको 2250 रुपए की बढ़ोतरी उनके पेंशन में। कैसे हुआ, ये क्या है मसला, ये भी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए, और आपसे जुड़ी हुई ऐसे ही भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, ओआरओपी 2 का पेंशन मिला बगैर एसीपी के। जी हां, बहुत सारे पेंशनर्स को ओआरओपी 2 का पेंशन मिला बगैर एसीपी के। ये जो सामने आप एक पेंशन स्लिप देख पा रहे हैं, जून 2024 का है। ये एक नायक रैंक के पेंशनर के 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस का पेंशन स्लिप है, जिसमें उनको 21,244 रुपए बेसिक पेंशन मिल रहा है, और साथ ही साथ उनका डिसेबिलिटी वगैरह भी उनको मिल रहा है। तो ये जो 21,244 रुपए है दोस्तों, ये ओआरओपी 2 का अमाउंट है 22 साल के नायक के हिसाब से। अब ये जो पेंशनर है, इनका 2020 में ही एमएससीपी हवलदार का पीपीओ जनरेट हो गया था, लेकिन फिर भी इनको ओआरओपी 2 में नायक के हिसाब से ही पेंशन मिलता रहा। इतना तक तो ठीक है। आगे और चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, जिनको मैसेज भी मिल गया था कि ओआरओपी 3 में आपका पेंशन की बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ओआरओपी 3 मिला, और कैसे उनका अभी बहुत सारा बकाया पैसा बचा हुआ है वो आपको समझाऊंगा। सबसे पहले तो आपने देखा उनका पेंशन स्लिप जून महीने का, जिसमें उनको ओआरओपी 2 का पेंशन नायक के हिसाब से मिल रहा था। अब ये सामने उनका पीपीओ देखिए, ये पीपीओ 2020 का पीपीओ है दोस्तों, और इस पीपीओ में वही सेम पेंशनर है। इस पीपीओ में अगर ये देखेंगे तो ग्रेड पे 2800 रुपया है, और ग्रेड पे 2800 का मतलब होता है हवलदार का ग्रेड पे दोस्तों। अगर ये नायक होते तो उनका ग्रेड पे यहाँ 2400 होता। तो इनका पीपीओ जनरेट हो चुका था 2800 ग्रेड पे लागू करके, यानी कि हवलदार के हिसाब से इनका ये पुराना पीपीओ है 2020 का दोस्तों। अब आपको पता चला कि उनको, जबकि उनको पुराने पीपीओ में एसीपी दिया जा चुका है, जो पीपीओ अभी आपने देखा, इस पीपीओ के हिसाब से उनको हवलदार का एसीपी लागू कर दिया जा चुका है। लेकिन अब आगे और इंटरेस्टिंग है, स्पर्श से मैसेज आया ओआरओपी 3 नहीं मिलेगा। जी हां, स्पर्श से क्या मैसेज आया आपको दिखाता हूं। ये वाला जो मैसेज आप देख पा रहे हैं, ये मैसेज जिसमें लिखा हुआ है डियर पन्नालाल साहू, योर करंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर ओआरओपी with effect from 1 जुलाई 2024, your existing pension will remain unchanged टीम स्पर्श। अब ये मैसेज आया। अब ये मैसेज आने के बाद तो यही मतलब बनता है कि इनको ओआरओपी 3 का फायदा लागू ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। बहुत सारे पेंशनर्स को ये मैसेज आया जिनको लागू नहीं था, और जिनको लागू था उनको भी ये मैसेज आया। अभी प्रूफ करता हूं। जी हां, अभी प्रूफ करता हूं आगे, क्योंकि आगे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब ओआरओपी 3। जी हां, अब ओआरओपी 3 उनको मिल चुका है। ये सामने आप पीपीओ देखिए, ये पीपीओ उन्हीं पेंशनर का पीपीओ है। अब इस पीपीओ में 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस का नायक का पीपीओ है। आगे नीचे देखेंगे तो उनका पे लेवल 05 कर दिया गया। अब इस पीपीओ में ओआरओपी 3 लागू करने के बाद 24,763 रुपए उनका बेसिक पेंशन कर दिया गया है, जो कि ओआरओपी 3 का 22 साल लेंथ ऑफ सर्विस के हवलदार का बेसिक पेंशन है। यानी कि दोस्तों, नंबर 1 बात तो उनको मैसेज आया कि आपको ओआरओपी 3 लागू नहीं है।
2 नंबर बाद उनको जून 2024 तक नायक के हिसाब से ही पेंशन मिलता रहा। अब जुलाई 2024 से इनका पेंशन में बढ़ोतरी कर दिया गया। जो पीपीओ आपने देखा बढ़ोतरी के हिसाब से 24,763 रुपए। पीपीओ कब का है? जनवरी 2025 का है। लेकिन अब जनवरी 2025 से पहले भी उनको ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो चुका था। ये पेंशन स्लिप उनका देखिए दिसंबर 2024 का पेंशन स्लिप है, यानी कि ये जो लेटेस्ट पीपीओ आपने देखा उससे पहले का पीपी पेंशन स्लिप है, और उसमें भी उनको 24,763 रुपए बेसिक पेंशन मिला है। यानी कि दोस्तों ओआरओपी 3 भी मिल गया मैसेज मिलने के बावजूद भी, और पीपीओ जनरेट होने से पहले ही उनको ओआरओपी 3 के रेट में पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। दिसंबर का आपने पेंशन स्लिप देख लिया। अब यहां पर बहुत सारा पैसा इनका बचा हुआ हो सकता है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपने देखा इनको जून 2024 तक नायक के हिसाब से पेंशन मिल रहा था। इनको जो मिल रहा था नायक के हिसाब से मिल रहा था, लेकिन इनको पेंशन कौन सा लागू है? हवलदार का पेंशन लागू है, जो मैंने आपको उनका पीपीओ पुराना भी दिखाया जिसमें उनका ग्रेड पे 2800 रुपए था। यानी कि जब से उनको एमएसपी लागू किया गया तब से लेके जून 2024 तक का इनको हवलदार के हिसाब से जो एरियर बनता है उसका भुगतान नहीं किया गया है। जी हां, इसीलिए इनका पीपीओ बाद में जब निकाला गया हवलदारी लागू किया गया ओआरओपी 3 के डेट से। ओआरओपी 3 से पहले जो डेट थे, यानी कि जब से उनको एमएसपी लागू था तब से लेकर के ओआरओपी 3 लागू होने के बीच का एरियर नहीं मिला है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ हो सकता है। अगर आपको यह मैसेज मिला था कि आपको लागू नहीं है ओआरओपी के हिसाब से आपका पेंशन में बढ़ोतरी है ही नहीं, तो आप भी सावधान हो, आप भी चेक करें एक्चुअल में आपको लागू है कि नहीं लागू है। और अगर आपको अभी बढ़ोतरी मिल गई लेकिन पुराना एरियर नहीं मिला तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर के आपको ये एरियर मिल सकता है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे भी हो रहे हैं पेंशनर्स से धोखा। अब मिलेगा सही पेंशन में 2250 की बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, कैसे कैसे मामले मेरे सामने आते हैं, बहुत ही हैरत में डालने वाला मामला है ये भी। मैं आपको चलिए पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा कि कैसे फैमिली पेंशनर के साथ धोखा हुआ है, और वो धोखा भी सीधे सीधे पीपीओ में दिख रहा है। चलिए दिखाता हूं दोस्तों। ये जो पीपीओ देख पा रहे हैं आप, इस पीपीओ से मैं आपको खुलासा करूंगा कि कैसे पेंशनर के साथ धोखा हो रहा है। जी हां, अब देखिए ये एक ऐसे पेंशनर है जिनकी डेथ हो गई है 27 अक्टूबर 2020 को, और ये सर्विस के दौरान ही इनकी डेथ हुई है गंगा सिंह जी की। अब गंगा सिंह जी का जो फैमिली पेंशन है वे उनकी बच्ची को मिलता है। जो पहली उनकी बच्ची है उनको मिलता है, अनमेरिड बच्ची है तो उनको मिलता है। अब ये न्याय सुधार रैंक के वाई ग्रुप के पेंशनर है, और ये रिकॉर्ड इनका डीएससी है, यानी कि ये डीएससी के पेंशनर है दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है जो सभी को समझना चाहिए। इनका लेंथ ऑफ सर्विस 30 साल 3 महीना 5 दिन है। इससे पता चलता है कि इनका ये फर्स्ट पेंशन है, क्योंकि अगर आर्मी का पेंशन लेकर आए होते तो उनका भर्ती का जो एज है वो लगभग 30 साल के बाद का ही होता, तो वो 30 साल सर्विस करते हुए सर्विस में रहना मुश्किल हो जाता। तो इस वजह से ये जो पेंशन इनको मिल रहा है ये फर्स्ट पेंशन मिल रहा है। तो दोस्तों अब इनका जो इशू है, अब देखिए इनका पेंशन इनको कितना मिल रहा है। सुलेखा जी को ये पेंशन मिल रहा है, उनकी बच्ची है। तो अब देखिए उनको 22,550 रुपए पेंशन पहले मिल रहा था, जो कि 28 अक्टूबर 2020 से मिल रहा था। यानी कि जो पेंशनर की जब डेथ हुई है, ये देखिए पेंशनर की डेथ हुई है 27 अक्टूबर का, तो ये जब पेंशनर की डेथ हो गई तो उनका बेसिक पे जो था उसके हिसाब से इनका पेंशन फिक्स किया गया। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब आगे खेल हुआ है। अब देखिए अगला पीपीओ देखिए। अब ये पीपीओ ओआरओपी 3 के बाद निकाला गया है। ये देखिए अब इस पीपीओ में खेल हुआ है, और खेल क्या हुआ है आगे मैं दिखाऊंगा। सब कुछ बाकी चीजें वही है, लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा पेंशन का जो अमाउंट है उसमें आप समझिए कि क्या खेल हुआ है। ये देखिए आप दोस्तों, इनका पेंशन 1 जुलाई 2024 से कितना फिक्स किया गया है। इनका पेंशन 1 जुलाई 2024 से 25,700 रुपए फिक्स किया गया है। यानी कि ये जो 25,700 रुपए अमाउंट है दोस्तों, ये नायब सुधार का 28 साल सर्विस वाले का तो है, लेकिन ये डीएससी वाले का अमाउंट है दोस्तों। क्योंकि ये पेंशनर फर्स्ट पेंशन ले रहे हैं, तो फर्स्ट पेंशन के हिसाब से इनको आर्मी वाले के हिसाब से टेबल नंबर 7 से फायदा मिलना चाहिए। लेकिन इनको ये 21 सितंबर 2024 का ओआरओपी 3 लागू करके निकाला गया पीपीओ है, और इस पीपीओ में 25,700 रुपए 28 साल लेंथ ऑफ सर्विस वाले डीएससी के सेकंड पेंशनर का पेंशन दिया गया है टेबल नंबर 9 के हिसाब से। जी हाँ, जबकि इनको मिलना चाहिए टेबल नंबर 7 के हिसाब से, और वो पेंशन होता है दोस्तों 27,950 रुपए। यानी कि कुल मिलाकर के 2250 रुपए का घाटा पेंशनर को हो रहा है। लेकिन अब पेंशनर को जानकारी मिल चुकी है, अब पेंशनर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो इनको अब 2250 रुपए का फायदा होगा। ऐसे पता नहीं कितने जो अनजान पेंशनर होंगे जिनके साथ ऐसा घाटा हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर।
क्या कोरोना काल का डीए का फायदा कुछ पेंशनर्स को मिलने लगा है? यह सवाल है, आगे दिखाऊंगा क्यों सवाल है। पेंशनर के खाते में आए 18,742 रुपए पीएओआरटी नासिक से। क्या ये 17% से 24% के बीच का डीए का एरियर है? जी हाँ दोस्तों कोरोना काल के समय में जितने भी लोग रिटायर हुए थे, जितने भी फौज से या कहीं से भी रिटायर हुए थे, उनका ग्रेचुइटी और लिव इनकेसमेंट को उस समय का एक्चुअल डीए के परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देने के लिए भारत सरकार का फाइनेंस मिनिस्ट्री का लेटर जारी हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स को मिल गया, ऑटोमेटिकली मिल भी गया, ग्रेचुइटी भी बढ़ा हुआ मिल गया, लिव इनकेसमेंट का पैसा भी मिल गया, लेकिन बहुत सारों को आज भी नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों ऐसे में अब इन पेंशनर ने क्या करना है, इन्होंने ग्रीवेंस डालना है, तो ग्रीवेंस डाल भी रहे हैं। अब आपको और एक केस में दिखाता हूं जिसमें पेंशनर के खाते में कल ये पैसे क्रेडिट हो गए 18,742 रुपए। सबसे पहले तो पेंशनर ने मुझे ये मैसेज भेजा था, ये देखिए, ये मैसेज में उन्होंने कहा है, सर राम राम, सर मैं एक्स सूबेदार जीबी नंदा। अब सबसे पहले तो जीबी नंदा साहब आप ऐसे मत लिखिए आपका नाम, आप एक सूबेदार जीबी नंदा नहीं है, आप सूबेदार जीबी नंदा रिटायर्ड हैं। ये बहुत सारे हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, अपना रैंक आपके नाम के साथ लिखने का तरीका ये नहीं है एक्स सूबेदार, एक्स नायक, एक्स सिपाही, नहीं, आप एक्स नहीं है, आप सिपाही फलाना सिंह बाद में रिटायर्ड, जैसे अधिकारी लिखते हैं ब्रिगेडियर फलाना सिंह बाद में रिटायर्ड, सबके लिए ये जानकारी। चलिए अब उन्होंने क्या लिखा है, सर मैं एक्स सूबेदार जीबी नंदा, सर आज मेरे पहले पेमेंट वाली अकाउंट में, यानी कि जब वो पेमेंट लेते थे सर्विस के दौरान, अकाउंट में 18,742 रुपए आया है। किस चीज का आया है पैसा मुझे पता नहीं चला, ये पैसा आरटी नासिक से आया है, अकाउंट में दिख रहा है। सर मैं कोरोना के टाइम पर पेंशन आया था, तभी मेरा 17% डीए में कैलकुलेट हुआ था, इसलिए मैं सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला था, तो क्या उसका पैसा है? सर अगर उसके पैसे है तो वह पेंशन स्लिप में आना था, लेकिन वह भी नहीं पता चला, नहीं पेंशन अकाउंट में आया है, तो ये किस चीज का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, मुझे कुछ सलाह देंगे। अब दोस्तों इनके खाते में आप दिखाता हूं कि उनके खाते में कैसे पैसे आए हैं। ये देखिए, ये जो इनके खाते में अकाउंट में 8 जनवरी 2025 को आरटी नासिक से 18,742 रुपए क्रेडिट हो गए। उस पैसे को उन्होंने तुरंत ही फिर अपने दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर लिया है। देखिए उन्होंने तुरंत दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर भी दिया है। तो दोस्तों अब ये जो पैसे उनके आए, क्यों उनके पेमेंट वाले खाते में आए? सबसे पहली बात तो अब इसका सवाल का जवाब ये है, क्योंकि ये पैसे उनका उस समय का पैसा था, सर्विस के दौरान का, या तो फिर अगर लिव इनकेसमेंट का भी है तब भी वो सर्विस के दौरान का ही पैसा था, रिटायरमेंट से पहले का पैसा था। इस वजह से वो पैसे आपके उसी अकाउंट में आएंगे जिस अकाउंट में आप पेमेंट लेते थे, इसलिए ये पैसा उनका पेमेंट वाले अकाउंट में आए हैं। अब रही बात, क्या ये कोरोना काल का पैसा है? क्या ये कोरोना के पीरियड में जब वो रिटायर हुए थे उनको 17% के हिसाब से लिव इनकेसमेंट मिला था, अब क्या रिवाइज हो करके, क्योंकि ये दिसंबर 2020 के रिटायर, ये सामने इनका एफएसए आप देख पा रहे हैं दोस्तों, और इस एफएसए में सबसे ऊपर देखेंगे तो पता चलेगा आपको दिसंबर 2020 का एफएसए, यानी कि दिसंबर 2020 के ये रिटायरी हैं सूबेदार गगन बिहारी नंदा जी। अब इनका अगर अगले पेज में आप जाकर के देखेंगे, ये देखिए एनकफिन करके ये जो एंट्री है, एनकफिन यानी कि इनकेसमेंट फाइनल, जो लीव इनकेसमेंट का होता है, 259 दिन का उनका इनकेसमेंट है, जिसके लिए उनको 5,32,883 रुपए मिले थे, जो कि 17% के हिसाब से वो पेंशनर बता रहे हैं। तो अब इसके बाद इनका जो अभी अकाउंट में क्रेडिट हुआ है दोस्तों 18,742 रुपए, तो 18,742 रुपए जो है इनका, ये लिव इनकेसमेंट का डिफरेंस का पैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनका 17% के हिसाब से अगर लिव इनकेसमेंट का पैसा इनको दिया गया है तो 24% होगा दिसंबर 2020 में, तो 24% और 17% के बीच का जो डिफरेंस है ये केवल 18,000 रुपए नहीं हो सकता, ये लगभग 30-32 हजार के आसपास होना चाहिए। लेकिन हो भी सकता है, इसलिए हो सकता है दोस्तों क्योंकि अगर लिव इनकेसमेंट का डिफरेंस का पैसा दे दिया गया और उसमें से कुछ पहले की कोई कटौती हो जिसको माइनस किया गया और उसको एडजस्ट करके दिया गया, तब ये हो भी सकता है कि ये लिव इनकेसमेंट का पैसा है। तो इसके लिए अब पीएओआर से इनको संपर्क करना पड़ेगा। हालांकि मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि इनका पीएओआर वाला स्टेटमेंट इनको मिल जाए, ताकि पता चले कि ये क्या कोरोना काल का जो लिव इनकेसमेंट का पैसा इनको मिलना था वो पैसा है या दूसरा और पैसा है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं जिनको कोरोना काल का लिव इनकेसमेंट का पैसा जब वो रिटायर हुए थे उस समय का 17% का और उस समय का एक्चुअल डीए के रेट का जो डिफरेंस है वो नहीं मिला है। तो आपको भी अगर नहीं मिला है तो आप भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालिए, आपको भी वो पैसा मिलेगा, वो आपका पैसा है दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार का लेटर उस पर निकल चुका है। तो
तो आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।